खबर रांची से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को नोटिस मिला है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने नोटिस भेजा है और अभिषेक प्रसाद को ईडी ने 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को भी ईडी का समन है। 11 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो रांची से एक खबर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को नोटिस भेजा गया। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने नोटिस भेजा है और सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को यह नोटिस भेजा गया। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने यह नोटिस भेजा है और अखिलेश प्रसाद को ईडी ने 16 जनवरी की तारीख दी है और इस दिन उसे पूछताछ की जाएगी। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को भी ईडी ने समन भेजा है। तो 11 जनवरी की तारीख दी गई है, उस दिन पूछताछ होगी। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को यह नोटिस भेजा गया है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी का यह नोटिस। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को जहां एक और समन भेजा गया, तो वहीं साथ ही साथ मीडिया सलाहकार को भी नोटिस भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी ने हाल के दिनों में जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई का नतीजा है। और आपने देखा कि 3 जनवरी को किस तरह से ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, इसके अलावे रामनिवास यादव जो साहिबगंज के डीसी हैं, इसके अलावे मुख्यमंत्री के करीबी विनोद कुमार सिंह के ठिकानों पर जिस तरह से रेड मारी थी, और रेड मारने के बाद इसे कई कागजात हाथ लगे थे, और उसी के आधार पर ईडी ने तीनों को सम्मन भेजा है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की बात करें तो अभिषेक को पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन जारी करके 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावे जो रामनिवास यादव जो साहिबगंज के डीसी है, उनसे भी पूछताछ के लिए ईडी ने 11 तारीख का समय निर्धारित करके पूछताछ के लिए बुलाया। और आपने देखा कि ईडी ने अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर जिस तरह से उनके घर पर जब रेड मारी थी, उसमें कई ऐसे कागजात हाथ मिले थे। उस कागजात को लेकर उसी को आधार मानकर ईडी ने पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। इसके बाद अगर हम बात करें रामनिवास यादव जो डीसी है साहिबगंज के, डीसी के सरकारी आवास से 1 दर्जन से भी ज्यादा 9mm के पिस्टल के कारतूस बरामद हुए थे। इसके बाद लिफाफा में लाखों रुपए बरामद हुए थे। तो इसे कई कागजात भी और हाथ लगे थे ईडी के अधिकारी को। उसी को आधार मानकर ईडी ने तीनों अभिषेक प्रसाद, रामनिवास यादव, इसके अलावे विनोद सिंह को, तीनों को ईडी ने सम्मन भेजकर बारी बारी अलग अलग तारीख में पूछताछ के लिए बुलाया है। जी, वहीं सूरज, एक और जहां देखिए सीएम को लगातार नोटिस भेजा गया और अब मीडिया सलाहकार को भी नोटिस पहुंचा। ऐसे में क्या जेएमएम प्रवक्ता की ओर से अब तक या जेएमएम पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी जा रही है, और आपने देखा कि ईडी कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही है। और आपने देखा कि ईडी कार्रवाई के बाद जो सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायकों को जो प्रतिक्रियाएं आई थी, उसमें उन्होंने साफ ये आरोप लगाया कि ये केंद्र की जो जांच एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही उनके ही इशारे पर केंद्र की जांच एजेंसियां काम कर रही है। नॉन बीजेपी स्टेट, अगर जिस स्टेट में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, उस स्टेट के मुख्यमंत्री को परेशान किया जाता है, वहां के सरकार को अस्थिर करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ये तीनों को ईडी ने सम्मन जारी की है, तो निश्चित तौर पर इसे कई प्रतिक्रियाएं सामने आना बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, रांची से सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को ये ईडी का नोटिस भेजा गया है और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने ये नोटिस भेजा है।